के बाद। और दूसरे ट्रीटमेंट के हिसाब से अर्ली डायग्नोसिस हमारे पास दो एंटीवायरल्स है राइट नाउ। देयर इज रेमडेसिविर जो अर्ली यूज में थोड़ा मायने रखता है, एंड देयर इज मोलनुपिराविर। नाउ ये दो ड्रग्स जो यूज करते हैं हम, वो बहुत ही सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में यूज करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स में टेस्टिंग सिर्फ आइसोलेशन के हिसाब से मायने रखता है। एंड दैट्स व्हाई टू मी इट्स ओके अगर एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स थोड़ा देर वेट करें, अगर सिम्टम्स नहीं हुए तो अगर अगर वो नई उनके नई टेस्टिंग से अगर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड कम हो जाता है और सिर्फ हाई रिस्क इंडिविजुअल्स टेस्ट करते हैं, आई थिंक दैट्स एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर एज वेल। टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन, आई थिंक हम सब जानते हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा से लगभग 3 या 4 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है, ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, एंड डेल्टा ऑलरेडी वाज मोर ट्रांसमिसिबल देन अल्फा। तो आई थिंक इट वुड बी फेयर टू अज्यूम दैट हम देख रहे हैं, जो पेशेंट्स को देख रहे हैं कि घर में एक इंसान जब इन्फेक्ट होता है तो ऑलमोस्ट सर्टेनली घर के जो आसपास लोग हैं वो भी इन्फेक्ट होते हैं। I think one way of looking at the actual number of cases would be to look at the number of home kits which are being sold. And even if a small fraction of those home kits are positive, I think the number would be maybe double the actual number that we are seeing. Maybe, but ये मेरा guess है, just based on how transmissible this seems. डॉक्टर आलोक राय भी हमारे साथ लगातार बने हुए चर्चा में। डॉक्टर आलोक, आपका रुख करते हुए, क्योंकि पहले जेनोम सीक्वेंसिंग करी जा रही थी तो ये तय कर पाना काफ़ी हद तक मुमकिन था कि ओमिक्रॉन संक्रमण है या फिर डेल्टा वेरिएंट से आप ग्रस्त हैं, लेकिन अब सारों जितने भी संक्रमित लोग हैं सभी का जेनोम सीक्वेंसिंग कर पाना मुमकिन नहीं है, और सरकार भी ये साफ कह चुकी है कि ऐसे टेस्टिंग से सबको नहीं गुजरना होगा। ऐसे में क्या हम अपने जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, उससे ये ठीक तौर पर डिसाइफर कर सकते हैं कि आपको डेल्टा वायरस से ग्रस्त हैं आप या फिर ओमिक्रॉन से? नमस्कार नेहा, थैंक यू वेरी मच। इस समय लहर चल रही है, थर्ड वेव देश में है। सब लोग जानते हैं कि बहुत तेज है और बहुत हाईली ट्रांसमिसिबल है, बहुत लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। और ज्यादातर लोग, पिछली बार जब डेल्टा वेव आई थी पिछले साल, तो लोग सीरियस हो रहे थे, सीरियसली बीमार पड़ रहे थे, और 70-75% लोगों को ऑक्सीजन लग रही थी। इस बार ऑक्सीजन लगना एकदम कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। आईसीयू में उनका आना और भी कम हो गया है, क्योंकि ये जो नई वायरस है ये ज़्यादातर आपकी सांस की नली में ही रहती है, नाक में रहती है, इसीलिए फैलती ज़्यादा है और लंग्स में जाके ये ग्रो नहीं करती है। तो सिम्टम तो बड़े साफ साफ है। जहाँ मरीज ने कहा आज जो है मेरी नाक बह रही है, गले में खिचखिच हो रही है, मैंने कहा भैया आराम कर लो, घर पे, तुम्हारे घर पे रहना, तुमको ओमिक्रॉन हो गया है। अब इस समय ये सोचना कि ये ठंड लग गई है प्रॉब्ली सही नहीं होगा। सबको ओमिक्रॉन हो रहा है, और पिछली बार की तरह ना घर में एक आदमी को होता था, इस समय घर में हर आदमी को होता है। वाइफ को होता है, हस्बैंड को होता है, नौकर को होता है, ड्राइवर को होता है, पड़ोसी को होता है। हर आदमी एक साथ इकट्ठा हो रहा है, और इतनी ट्रेसिंग कैपेबिलिटी या कराना हमारे संभव ही नहीं है, और हम लोग के लिए मैनेज करना भी संभव नहीं है। तो मेरे ख्याल से जस्ट सिंपल, जहां पे आपको लगे कि किसी गले में तकलीफ हो रही है, वही डायग्नोसिस है इस समय आज की तारीख में कि शायद आपको ओमिक्रॉन हो गया, घर पे रहिए, क्योंकि आपके घर में हर आदमी को होगा। जो एसिम्टोमेटिक है उनको कोई जरूरत नहीं टेस्ट कराने की, जो सिम्टोमेटिक है खाली वही लोग टेस्ट कराएं और वही लोग की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें। लेकिन आजकल इस समय गले की खिचखिच, नाक का बहना और हल्का बुखार ओमिक्रॉन के 100% लक्षणों में से है। और डॉक्टर आलोक की ही बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर लाल का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर लाल, जिस तरीके से डॉक्टर आलोक बता रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक हैं तो टेस्ट ना कराएं, हल्के सिम्टम्स हैं, गले में खराश है, आपको फीवर है, इसको लाइटली ना लें, लेकिन दवा क्या लें? क्योंकि दवा को लेकर भी तमाम डॉक्टर्स की अलग अलग राय है। उनका ये कहना है कि आइवरमेक्टिन से इसे ठीक किया जा सकता है, कुछ डोलो